दिस इज अभिलाष फ्रॉम अटेनाइस। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं असर 2023 रिपोर्ट के बारे में। अब बेसिकली असर क्या है? तो असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, ये एनजीओ अल्टरनेट साल में पब्लिश करता है। बेसिकली देखा जाए दोस्तों, तो ये जो असर रिपोर्ट है ये प्रीडोमिनेंटली एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूलिंग रूरल इंडिया में उसका इम्पैक्ट कैसा है, इसके बारे में जनरली पब्लिश किया जाता है। बट इस बार का जो ये असर रिपोर्ट है ये थोड़ा खास है। अब खास होने का कारण क्या है? बिकॉज ये जो असर रिपोर्ट आया है ये जिस एज ब्रैकेट को टारगेट कर रहा है, दैट एज ब्रैकेट इज फ्रॉम 14 टू 18 ईयर्स। तो ये 14 से 18 साल के एज में जो युवा है, ये युवाओं का एजुकेशन स्किल कैसा है, ये युवाओं का वोकेशनल स्किल कैसा है, इसको जनरल अवेयरनेस कैसा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको इस रिपोर्ट में बताई गई है। ये रिपोर्ट की अगर बात करें तो कुल मिला के भारत के 26 राज्यों में से 28 डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे किया गया और फिर ओवरऑल जो सर्वे का डेटा है वो पब्लिश किया गया। तो चलिए दोस्तों, ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ी डिटेल्स देखते हैं जो हमको यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट का दोस्तों जो नाम है दैट इज बियॉन्ड बेसिक्स। तो बियॉन्ड बेसिक क्यों कहा गया है? तो बिकॉज जो 14 साल के बाद के जो बच्चे रहते हैं वो ऑलमोस्ट 8 टू 10, 10 टू 12, मतलब वो वो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि बच्चे एलिमेंट्री स्कूल के बाद में प्रौढ़ावस्था में जाने के पहले का जो एक गैप रहता है उसको इन्होंने टारगेट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि असर क्या है। तो इट इज फैसिलिटेटेड बाय प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन सिंस 2005। The annual status of education report, that is ASAR, is a large-scale citizen-led household survey that aims to understand whether children in rural India are enrolled in school and whether they are learning or not। मतलब क्या बेसिकली दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश होता है, ये रिपोर्ट में कौन से बच्चों की स्टडी की जाती है? तो रूरल इंडिया के बच्चों की स्टडी यहाँ पे की जाती है। और ये रिपोर्ट 2005 से हर साल एक अल्टरनेट साल यहाँ पे लाया जा रहा है। The basic nationwide ASAR survey is conducted every alternate year. It collects data on the enrollment status of children in the age group of 3 to 16 years and basic reading and arithmetic level of children in the age group of 5 to 16 years। मतलब बेसिकली इसका जो एज ब्रैकेट का एक टारगेट रहता है वो एलिमेंट्री लेवल का रहता है। बट 14 से 18 साल का जो एक एज ब्रैकेट है ये दूसरी बार असर ने इस पर रिपोर्ट पब्लिश किया है। पहला जो रिपोर्ट था वो 2017 में दोस्तों इन्होंने पब्लिश किया था। मतलब ये जो 14 से 18 एज ब्रैकेट को टारगेट जो इसके बारे में जो रिपोर्ट बनाया गया ये दूसरी बार असर ने बनाया है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि असर ने ये 14 टू 8 एज ब्रैकेट को क्यों टारगेट किया। तो पहले देखते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमको युवा देश कहा जाता है दोस्तों। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट दीज यंग पीपल हैव द स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी नीडेड टू हेल्प देम बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली एंड फॉर द कंट्री। अगर हमको प्रगत राष्ट्र बनना है दोस्तों, तो प्रगत राष्ट्र बनने के लिए हमारे जो युवा है, जो सबसे ज्यादा शेयर है हमारे पॉपुलेशन का, तो ऐसे कंडीशन में उनका स्किल इंपार्ट करना, उनका प्रगत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो नेशनल यूथ पॉलिसी 2021 articulates a 10-year vision for youth development aiming to unlock the potential of the youth to advance India and catalyze the development across education, employment, एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस एंड सोशल जस्टिस। मतलब अलग अलग हिस्सों में हमारे युवा प्रगत होने चाहिए, हमारे युवा एक्सेल होने चाहिए। उसके लेके चल के हमारी सरकार ने नेशनल यूथ पॉलिसी 2021 वहां पे पब्लिश किया। उसके बाद चलते हैं तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक इट गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 बाय व्हेन मोस्ट चिल्ड्रन कंप्लीट स्टैंडर्ड 8। अब बेसिकली देखा जाए तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया गया और उसके तहत 14 साल तक, मतलब 8वीं कक्षा तक जो बच्चा रहता है वो आसानी से वहां तक चले जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस पाथवेज आफ्टर लिविंग एलिमेंट्री स्कूल बिफोर दे बिकम एडल्ट्स एट द एज ऑफ 18। मतलब एलिमेंट्री स्कूल के बाद ये बच्चे करते क्या है, उनका एस्पिरेशन कैसे रहता है और इनका जो भी स्किल इनको बचपन में इंपार्ट होती है कितना उनको ध्यान में रहता है और कितना वो सामने चल के इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें ये रिपोर्ट में हमको पता चलेंगी। Their preparedness to take on adult responsibilities is crucial to their personal, social and professional success in the future। इसके बाद ये पूरा जो सर्वे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि 28 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था अक्रॉस 26 स्टेट्स, reaching a total of 34,745 youths in the age group of 14 to 18। मतलब हर राज्य में जनरली एक डिस्ट्रिक्ट वहां पे कवर किया गया है, बट सिर्फ 2 राज्य ऐसे, एक मध्य प्रदेश और दूसरा है
उत्तर प्रदेश, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए। डेटा वाज कलेक्टेड रिगार्डिंग यूथ्स करंट एक्टिविटी एंड देयर एबिलिटी टू डू बेसिक एंड अप्लाइड टास्क। स्पेशल फोकस वाज पेड टू यूथ एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस एंड स्किल्स टू डू द डिजिटल टास्क। अब डिजिटल टास्क मतलब कैसे कि लड़कों को वहां पे मोबाइल दिया गया और मोबाइल के जरिए उनको मैप रीडिंग कैसे करते हैं, मैप लोकेशन कैसे ढूंढते हैं, या फिर कोई टॉपिक अगर उनको सर्च करना है तो कैसे सर्च करते हैं, ऐसे बेसिक टास्क उनसे करवाए गए। यूथ इंस्पिरेशन अबाउट द फ्यूचर वर आल्सो एक्सपोर्ट, की बच्चों को बनना क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो भी उनको पूछा गया। तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों, अब ये जो आउटकम है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस होल रिपोर्ट, तो सबसे पहले है ओवरऑल 86.8% ऑफ 14 to 8 years olds आर एनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब एनरोलमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द यूथ पीपल इन दिस एज ग्रुप वर एनरोल्ड इन द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, मतलब सबसे ज्यादा एनरोलमेंट जो बच्चों का है, युवाओं का है, वो किस फील्ड में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, लगभग 55.7। सेकंड नंबर पे आता है स्टेम फील्ड। स्टेम मतलब क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इसमें लगभग 31.7% जो युवा है वो एनरोल्ड है। और तीसरा है दोस्तों कॉमर्स फील्ड, उसमें लगभग 9.4% जो हमारे युवा है वो एनरोल्ड है। अगर बात करिए सेकंड स्टेम फील्ड की, तो इसमें ये देखा गया है कि जो मेल्स का प्रमाण है, पुरुषों का प्रमाण है, वो महिलाओं से ज्यादा है, मतलब महिलाएं जो है वो स्टेम फील्ड में कम मात्रा में वहां पे उन्होंने क्या किया है, वो स्ट्रीम चूज की है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, एबिलिटी की अगर बात करें तो सर्वेड यूथ वर गिवन 5 टाइप्स ऑफ टास्क। इसमें कुछ टास्क आपके स्क्रीन पे है, देखिए, इनको रीडिंग करने के लिए कुछ एक पैराग्राफ दिया गया और उनको बोला गया कि आप पढ़ के दिखाइए करके। इनको अरिथमेटिक टूल्स दिए गए, मतलब इनको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ऐसे कुछ बेसिक टूल्स, बेसिक जो सम्स रहते हैं इनसे करवाए गए। और तीसरा, इनको कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स और सेंटेंसेस उनको पढ़ने के लिए दिए गए। अब इसमें से जो रिपोर्ट सामने आया, वो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला था, बिकॉज हम बात कर रहे हैं प्रगत भारत की, विकसित भारत की। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो युवा है, वो युवा पढ़ा लिखा, स्किल एक्वायर किया हुआ हमको चाहिए, तब जाके भारत देश प्रगत बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए करंट स्टेटस ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स क्या है। सो अबाउट 25% ऑफ दिस एज ग्रुप स्टिल कैन नॉट रीड अ स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन देयर रीजनल लैंग्वेज, मतलब जिस जिस राज्य में ये सर्वे हुआ है, उस राज्य में जो भी वहां के बच्चे थे, उनको उनके रीजनल लैंग्वेज में एक पैराग्राफ दिया गया और उनको बोला गया कि आप ये पढ़ के दिखाइए। बट इसमें से हमको क्या दिखा कि अबाउट 25% ऑफ द एज ग्रुप स्टिल कैन नॉट रीड स्टैंडर्ड सेकंड लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली in the regional language. Second, more than half struggle with a division 3 digit by 1 digit problem. Only 43.3% of 14 to 18 year old are able to do such problem correctly. बल्कि ये स्किल कब होती है, स्टैंडर्ड तीसरी और चौथी में स्किल आपको एक्वायर होनी चाहिए। A little over half can read sentences in English, that is 57.3%. of those, समझ में कितने बच्चों को आता है, लगभग 73.5% बच्चों को उसमें से समझ में आ रहा है इंग्लिश। Across enrollment categories, females do better than males in the reading a standard 2 level text in their regional language. यहाँ पे फीमेल्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। उसकी बात करें, उसके बाद कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में भी इन बच्चों को पूछा गया। फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे कि अगर कोई लड़की 8:30 बजे सोती है और 4:30 बजे उठती है, तो बेसिकली कितने घंटे वो सोई, ऐसे प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो वेट्स है, ये पूरे वेट्स को ऐड करके कितना कंबाइंड वेट बनता है, वो एक डिस्टेंस आप मेजरिंग लेंथ कैसे गिनते हो, जब 0 से गिनता है तब, और जब 0 से नहीं गिनते तो कितना गिनते हैं, और अप्लाइंग यूनिटरी मेथड्स। तो ऐसे कुछ इनको जो डेली बेसिस पे टास्क हम लोग करते हैं वो इनको दिए गए। अब इसमें से भी चौंकाने वाले रिजल्ट मिले, तो लगभग नियरली 85% ऑफ सर्वेड यूथ्स कैन मेजर लेंथ यूजिंग अ स्केल व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 सेंटीमीटर, और यही स्टार्टिंग पॉइंट जब बदलता है तो द प्रोपोर्शन ड्रॉप्स टू शार्पली 39% व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट इज मूव्ड। Overall, close to 50% youth can do other common calculations such as calculating time, adding weights, applying the unitary method. So मतलब क्या कि जो बेसिक टास्क है उसमें भी लगभग 50% जो युवा है हमारे 14 से 18 कैटेगरी में, वो उनको आ रहा है वो टास्क, और बाकी 50% के हमारे युवा को वो टास्क आ ही नहीं रहे। Females perform worse than males on almost all tasks. These data shows that application of skills in daily life situation needs substantial इंप्रूवमेंट। बेसिकली अगर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारी चीजें काम में आती है, और अगर सिर्फ 50% हमारे युवा इक्विप्ड है, तो बाकी 50% युवा को हमको ये सारी स्किल्स इंपार्ट करनी पड़ेंगी, और हमारे इवन एजुकेशन सिस्टम में वो चीजें हमको डालनी पड़ेंगी। उसके बाद डिजिटल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्लोज टू 90% ऑफ ऑल यूथ्स हैव अ स्मार्टफोन इन देयर हाउसहोल्ड एंड नो हाउ टू यूज इट। ऑफ दोज हु कैन यूज अ स्मार्टफोन, मेल्स
43.7% are more than twice as likely to have their own smartphone than females. अगर स्मार्टफोन की बात करें तो लगभग 90% घरों में स्मार्टफोन वहां पे है, बट इसमें भी जो ओनरशिप है तो पुरुषों के पास ये स्मार्टफोन ज्यादातर रह रहा है महिलाओं की तुलना में। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल यूथ्स, दैट इज लगभग 90.5% रिपोर्ट हैविंग यूज्ड सोशल मीडिया इन द रेफरेंस में, मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऑलमोस्ट 90% लेवल पे हो रहा है। इसमें भी जो मेल्स है वो 93.4% है और फीमेल्स 87.8%। ऑफ ऑल यूथ्स हु यूज सोशल मीडिया, ओनली अबाउट हाफ आर फैमिलियर विद द ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग। अब ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग मतलब दोस्तों कैसे कि पासवर्ड चेंज करना चाहिए, फिर आप अपना जो ऑनलाइन का स्टेटस है आप वो हाइड करके रख सकते हो। तो ऐसी बेसिक चीजें भी बच्चों को नहीं आ रही थी, दैट वर इंक्लूडेड इन द सर्वे। अमंग द यूथ हु कैन यूज अ स्मार्टफोन, 2/3 रिपोर्ट हैविंग यूज्ड इट फॉर अ एजुकेशनल पर्पसेस। वीडियो देखने के लिए, रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है 2/3 बच्चों ने। उसके बाद आते हैं दोस्तों, स्लाइटली ओवर अ क्वार्टर ऑफ ऑल यूथ्स have used a smartphone to access online services such as making online payment, filling a form, paying a bill और booking a ticket। मतलब लगभग 25% जो बच्चे हैं 14 से 18 कैटेगरी में आते हैं, इन्होंने बाकी जो चीजें रहती है वो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, वो चीजें उनको आती है। अगर आउटकम देखा जाए ओवरऑल इस सर्वे का, तो आउटकम क्या है? अक्रॉस ऑल टास्क मेल आउट परफॉर्म फीमेल। सेकंड, परफॉर्मेंस ऑन डिजिटल टास्क इंप्रूव्स विथ अ एजुकेशनल लेवल। मतलब जैसे जैसे बच्चों का एजुकेशनल लेवल बढ़ता है वैसे वैसे दे कैन यूज द स्मार्टफोन वेरी इफेक्टिवली और वेरी एफिशिएंटली टू देयर ओन पर्सनल गुड। उसके बाद द एबिलिटी टू डू अ डिजिटल टास्क इंक्रीजेस विद अ बेसिक रीडिंग प्रोफिशिएंसी। ऐसा भी पाया गया कि जिन बच्चों को अच्छा पढ़ना आता है, अच्छा लिखना आता है और जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, दे कैन यूज अ डिजिटल मीडियम वेरी इफेक्टिवली फॉर देयर ओन गुड। उसके बाद अगर कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो एज अ कंट्री वी नीड टू इक्विप आवर यंग पीपल एडिक्वेटली विद द एसेंशियल नॉलेज, skills and opportunities they need to drive their own progress and that of their families and communities। बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल ये 14 to 18 कैटेगरी को टारगेट करने का मकसद ये प्रथम ऑर्गेनाइजेशन का यही था कि ये बच्चों का लेवल क्या है, ये बच्चों का फिलहाल स्टेटस क्या है और इनका जो भी एक बैकवर्डनेस होगा उसको फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस असर रिपोर्ट। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमको प्रगत राष्ट्र होना है, डेवलप कंट्री होना है, तो हमारे युवा जो कल जाके फ्यूचर बनेंगे हमारा देश का, तो दे शुड बी इक्विप्ड विद द बेसिक स्किल्स एटलीस्ट। उनके पास बेसिक स्किल्स तो भी होने चाहिए, तब जाके हम लोग हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हम लोग भारत को एक युवा राष्ट्र की बात करते हैं, तब उसका सही फायदा देश को हम लोग मिला सकते हैं। सो इंडियाज एंटिसिपेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डिजिटल डिविडेंड कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल इफ दिस इज डन। मतलब ये रिपोर्ट एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है दोस्तों भारत के लिए। ऐसे कंडीशन में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली स्टेप्स लेना आवश्यक है ताकि ये 14 से 18 साल के जो युवा है, ये युवा को बेसिक स्किल इंपार्ट की जाए और यही युवा जब प्रौढ़ बनेंगे तब ये बेसिक नॉलेज उनके पास में वहां पे मौजूद रहेगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।